हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो एप्लीकेशंस देखने के लिए देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव का मेजर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी। जैसे देखिए, आपको दिया होता है वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है जी। तो अगर मतलब कि देखिए, एक्स की कोई वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू चेंज होती है तो वाई के अंदर भी मान लो चेंज आता है। तो मान लो एक्स के चेंज को आप डेल्टा एक्स कह लेते हो और वाई में जो चेंज आता है उसको डेल्टा वाई कहते हो। ठीक है। तो अगर कोई स्मॉल चेंज एक्स में आता है तो उससे वाई में क्या चेंज आएगा उसे ही बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, वही रेट ऑफ चेंज है। तो यही चीज़ जो होती है ये रेट ऑफ चेंज होती है। तो देखिए, मान लो कि जब एक्स जो था, मतलब पहला वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो ये बदल के अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे चला गया। ठीक है जी। अब एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू एफ एक्स है और एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर की वाई की वैल्यू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो ये वाई दो पोजीशंस पे है, ये एक्स दो पोजीशंस पे है। तो इससे यहाँ जाने में एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जाने में वाई के अंदर जो चेंज आया वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और एक्स के अंदर जो चेंज है वो है डेल्टा एक्स। तो अब हम कहते हैं कि जैसे एक्स की जो लिमिट है, जैसे कि एक्स में अंदर जो चेंज है बड़ा स्मॉल है। स्मॉल कितना है कि ये जो है ज़ीरो को अप्रोच करता है, ज़ीरो का बड़ा नज़दीक इतना स्मॉल है कि उसे बता ही नहीं सकते। ठीक है, जीरो भी कह सकते हो। तो एक्स के अंदर अगर चेंज बहुत स्मॉल है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए लिमिट लगाते हैं। ठीक है जी। तो इस स्मॉल चेंज के ऊपर जो इस चीज़ की वैल्यू आती है वही होता है आपका डेरिवेटिव। कि एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तब इस सारी चीज़ की वैल्यू क्या होगी, वही आपका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे ही बोलते हैं ये डेरिवेटिव। तो इसे डेरिवेटिव को जो है रेट मेजर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपने देखी होगी कि जैसे आप बोलते हैं कि फिज़िक्स में आप पढ़ते हैं वेलोसिटी। ठीक है जी। तो आप क्या कहते हैं कि अगर आपका एक्स जो है ये पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन बताता है किसी पर्सन की। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जो एक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पर्सन जो है वो बड़े छोटे टाइम के अंदर कितना छोटे टाइम के अंदर उसकी पोजीशन कितनी चेंज होती है, इसे ही वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है जी, यही वेलोसिटी होती है। इस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की जब लिमिट डेल्टा टी ज़ीरो को लेते हैं तो ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं, इस सारे एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी ऑफ एक्स। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी मैं बोल देता हूँ, लेकिन होता जो है डी बाई डी टी ऑफ एक्स है। तो याद रखना है ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स होता है, डी एक्स बाई डी टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और इसी तरह जो हमारी एक्सेलरेशन होती है, ठीक है जी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। ठीक है, छोटे से टाइम के अंदर जो है वेलोसिटी के अंदर क्या फ़र्क आता है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये होती है डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो है वो एक्सेलरेशन होती है, पोजीशन का डेरिवेटिव जो है वो आपका वेलोसिटी होता है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल करके देखते हैं। तो एग्जांपल क्या कहती है कि फाइंड द एंगल एक्स ढूंढो विच चेंजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। कि एक्स का साइन क्या हो गया, साइन एक्स। तो एक्स का चेंज की जो रेट है इट इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो मान लो कि आपका जो y जो है ये है साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब t के साथ अगर रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें तो हमारा d बाई डी टी ऑफ वाई जो है
ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी टी। ये आपका चेन रूल लगा है यहाँ पे, क्योंकि वाई जो है एक्स का वेरिएबल है, ठीक है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमारा हो जाता है कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी टी ऑफ वाई जो है ये आपका बन जाता है, सॉरी यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लें, डी बाई डी टी ऑफ वाई जो है ये हो जाता है कॉस एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है जी। तो अब हमारी जो क्वेश्चन था वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो एक्स की रेट ऑफ चेंज क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। तो इसका साइन क्या होता है, साइन एक्स क्या है, वाई, यानी कि डी वाई बाई डी टी का डबल है ये। तो ये चीज़ आ गई जी आपके पास। अब हमारे पास डी वाई बाई डी टी क्या है, डी वाई बाई डी टी हमारे पास है कॉस एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है जी। तो डी एक्स बाई डी टी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू कॉस एक्स मल्टीप्लाई था डी एक्स बाई डी टी, उसकी जगह ये लिख देते हैं 2 इंटू डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी के साथ डी वाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, और कॉस एक्स जो है आपका वो 1/2 हो जाएगा। कॉस एक्स 1/2, तो एक्स क्या होता है, एक्स होता है 60 डिग्री, तो आपका एंगल जो आता है वो है 60 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहता है कि एक सर्कुलर प्लेट है मेटल की, मान लीजिए ये एक सर्कुलर प्लेट है, इसको जब हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड करता है, ठीक है जी। जब हीट करते हैं तो ये फैलता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो कहता है कि रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है इसकी, ठीक है, इसकी रेट ऑफ एक्सपेंशन, इसके बढ़ने की जो रेट है वो है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो कहता है कि अगर रेडियस जो है, मतलब इसकी जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है जो इसकी वो ये है पर सेकंड, तो एरिया की रेट किस रेट से एरिया बढ़ रहा है, जब रेडियस जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। जब रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो एरिया किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेट का मतलब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एरिया का, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो होती है एरिया जो है वो सर्कुलर मेटल में पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होता है डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2πr डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ 0.02, तो ये होगा 2πr मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है जी। तो अब पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे 3.14, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 0.02, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.1256 आर, ठीक है। तो बोलता है जब आर 20 सेंटीमीटर है तो डी ए बाई डी टी क्या है, तो डी ए बाई डी टी क्या है 0.1256 मल्टीप्लाई 20, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास तो आ जाएगा 2.5120, ठीक है जी, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये एक आपके पास कोन है, ठीक है जी। ये राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर का मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, नीचे बेस जो है वो सर्कुलर है। तो ये एक कोन है आपके पास, ठीक है जी। तो इसकी हाइट जो है आपको दी हुई है 5 मीटर। कहता है कि इसका जो बेस है, बेस की रेडियस जो है, ये बेस जो है इंक्रीज़ कर रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यानी कि हर एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है बेस। तो कहता है कि हाउ फास्ट इज़ इट्स वॉल्यूम चेंजेस व्हेन रेडियस इज़ 2 मीटर। जब रेडियस 2 मीटर हो जाती है, इसकी बढ़ के 2 मीटर हो जाता है, तो वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज होती है वो बताना है, ठीक है। हाइट फिक्स है। तो राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। तो डी वी वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज निकालना है, डी बाई डी टी ऑफ वी हुआ 1/3h कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2r डी आर बाई डी टी, ठीक है जी।
तो अब यहाँ पे डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ है जी। डी आर बाई डी टी जो है ये 2 है, हाइट जो है ये आपके पास 5 है। तो इनकी वैल्यू प्लग करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे ये रेडियस थी 2 मीटर, ठीक है। तो बचता है डी बाई डी टी ऑफ आर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमारा क्या था, वो था 0.02 मीटर, ठीक है, क्योंकि वो हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो उसको मीटर में हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाता है 1/3 पाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.02, क्योंकि इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मीटर में है तो इसे भी मीटर में ही होना पड़ेगा। तो इसको जब आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.4186, ठीक है जी। तो मीटर क्यूब पर सेकंड ये आपका आंसर है। देखिए ये मीटर क्यूब क्या है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में ही होती है, वो क्यूबिक उसके डायमेंशंस होते हैं इसलिए। तो ये आपकी थी एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। तो इसके बाद एक तो एग्जांपल आती हैं सिमिलर ही हैं, आप ट्राई करके देखना। हम एग्जांपल नंबर 7 ट्राई करते हैं। तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट अ टाइम t इज़ गिवन बाय s इज इक्वल टू e⁻⁻2t साइन 2t। तो ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की। वो कहता है जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी जो है ये फाइंड करो। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, तो ds बाई डी टी कर देते हैं, ठीक है जी। ds बाई डी टी जब हम करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा 2 cos 2t, ठीक है जी। तो 2 cos 2t जो sin 2t का डेरिवेटिव होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, e रेस्ट प्लस में जहाँ पे e⁻⁻2t का डेरिवेटिव क्या हुआ 2e⁻⁻2t, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ sin 2t जो है एज इट इज़ ही आप लिखेंगे। तो ये आपका डेरिवेटिव है। तो आपको क्या बोला है कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी फाइंड करो। तो जब टाइम 0 है तो ये आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में t को 0 पुट कर दो। अब यहाँ पूरे फंक्शन में t को 0 पुट कर दो। e⁻⁻2 मल्टीप्लाई 0, e⁻0 हो गया 1, 2 उसी तरह लिख लिया, ठीक है जी। तो 2 उसी तरह लिख लिया। cos 2t, t को 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। अब -2 मल्टीप्लाई e⁻⁻2t, यहाँ t को 0 पुट करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी 1, sin 2t, t को 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो ये 2 - 0 यानी कि 2 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है आपकी 2 जो भी आपको यूनिट दिया होगा, अगर आपको सेंटीमीटर में डिस्प्लेसमेंट दिया है तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर होगा तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको एक फिर से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। ये एक ट्रेन की जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इक्वेशन है कि ट्रेन जो है इस इक्वेशन के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो कहता है कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करो, ठीक है जी। यानी कि ये वेलोसिटी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो इसकी जी, जबकि आपके पास टाइम जो दिया है वो 2 आवर्स दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है आपका किलोमीटर में है और टाइम जो है वो आपका आवर्स में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एस करते हैं। तो ये आपके पास बनता है 3t² + 6t + 1। तो इसकी वैल्यू निकाल दो t = 2 पे। तो इसमें t = 2 पुट करोगे तो ये आपका वेलोसिटी है। t 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 12 + 12 + 1 यानी कि 25।
तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह इसकी वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन क्या है, वो वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव है। वेलोसिटी ये है आपकी, इसका डेरिवेटिव बनेगा 60 + 6। तो ये आपके एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन भी 2 घंटे पे आपको निकालनी है। टी को 2 पुट करो, ठीक है जी, यहाँ पे टी को 2 पुट करो तो ये बनेगा 12 + 6 18। तो ये 18 बनता है, 18 km/h²। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें कहा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, जैसे कि पीछे वाले फंक्शंस में s था, s की जगह पर x है। जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो है 1/20 2 sin t -4 cos t + 5 e raised to power -t - e raised to power -3t। तो कहता है कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया है, जब टाइम टी 0 है तो शो करो इसकी एक्सेलरेशन भी 0 है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले ये जो x का फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा t के साथ, ये वेलोसिटी आ जाएगी। और फिर इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा वेलोसिटी का जो t के साथ। ठीक है जी, तो वेलोसिटी का जब t के साथ डेरिवेटिव करेंगे d/dt ऑफ v आ जाएगा। तो dx इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/20 उसी तरह लिख लिया है। 2 sin t का डेरिवेटिव बन जाता है 2 cos t -4 cos t का डेरिवेटिव होता है +4 sin t। 5 e raised to power -t का डेरिवेटिव होता है -5 e raised to power -t। और -e raised to power -3t का डेरिवेटिव होता है +3 e raised to power -3t। तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है जी, ये आपका dx/dt यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो एक्सेलरेशन होता है, तो d/dt ऑफ v निकालते हैं 1/20 उसी तरह। ठीक है जी, 2 cos t का डेरिवेटिव -2 sin t, 4 sin t का डेरिवेटिव 4 cos t, -5 e raised to power -t का डेरिवेटिव +5 e raised to power -t, और +3 e raised to power -3t का डेरिवेटिव -9 e raised to power -3t। तो ये आपका जो है वेलोसिटी का डेरिवेटिव यानी कि एक्सेलरेशन बनता है। तो कहता है कि जब हमारे पास टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो टाइम 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसमें टाइम 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 1/20 2 sin 0 0 +4 cos 0 4 प्लस e raised to power -t में 0 पुट करोगे तो ये 1 बन जाएगा। क्या रह गया पीछे 5 -9 e raised to power -3 में t0 पुट करोगे तो वो बन गया 1। तो ये बन जाता है जी 0, क्योंकि ये 9 - 9 0 हो जाता है। तो t0 पे एक्सेलरेशन आपकी 0 हो जाती है। तो ये थी आपकी पहली एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन की। इसको देखिए, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।